क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, मेरा नाम है इरफान और हम पढ़ रहे हैं। मैं सोशल साइंस पढ़ाऊंगा आपको। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी भाषा में कहिए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और भारत के भौगोलिक या फिर कहिए जोग्राफिकल फैक्टर्स को काफ़ी अफेक्ट करता है। क्लाइमेट। व्हाट इज क्लाइमेट? शुरू करते हैं। क्लाइमेट छोटा सा शब्द है क्लाइमेट, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। क्लाइमेट क्लाइमेट का मतलब वैसे तो हिंदी में कहते हैं जलवायु। जलवायु जलवायु जलवायु, इसका मतलब ये नहीं कि जल या वायु। क्लाइमेट क्लाइमेट के अंदर भी दो चीजें होती है। एक तो होता है क्लाइमेट, एक होता है वेदर। अब ये वेदर और क्लाइमेट क्या है? वेदर और क्लाइमेट दोनों एक ही चीज है। दोनों का मतलब ही मौसम है। ये भी मौसम है, ये भी मौसम है, लेकिन फर्क क्या है? ये है, जो वेदर होता है ना, वो एक पर्टिकुलर फिक्स कंडीशन के लिए होता है। वो हर समय चेंज होता रहता है। पॉइंट ऑफ टाइम चेंज, पॉइंट ऑफ टाइम इट इज अ वेदर कंडीशंस या वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर विद इन ऑल द एरिया। सभी एरिया पे एक पर्टिकुलर लॉन्ग पीरियड के लिए, लगभग लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं कह सकते, ये चेंज होता रहता है हर वक्त। एवरी टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कभी 30 डिग्री सेल्सियस है, कभी 28 डिग्री सेल्सियस हो गया। कोई फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता है एवरी टाइम। और इसी के अपोलोजाइज क्लाइमेट फिक्स अबाउट 30 ईयर्स। लगभग 30 सालों तक किसी पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट 30 सालों तक फिक्स रहेगा। उसी को क्या कहते हैं? क्लाइमेट। क्लाइमेट ऑफ दैट एरिया, जो कि फिक्स रहता है काफी टाइम तक, काफी सालों तक फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है, वो है क्लाइमेट। और दोनों ही पर्टिकुलर रीजन पे होते हैं। क्लाइमेट वेदर दोनों ही बराबर चीजों पे होते हैं, लेकिन इन दोनों पे डिस्टिंक्विश यही है कि ये एवरी सेकेंड एवरी टाइम चेंज होता रहता है, जबकि ये किसी पर्टिकुलर एरिया का पर्टिकुलर टाइम के लिए काफी लंबे समय तक वेदर कंडीशंस को क्या कहते हैं? क्लाइमेट। ओके। तो वेदर और क्लाइमेट दोनों के अंदर भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं, इनके ऊपर प्रभाव डालते हैं काफी। तो उनमें से क्या है? वेदर। सबसे पहले तो आ गए अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर आ गया टेम्परेचर। फिर आ गई प्रेसिपिटेशन। फिर आ गई ह्यूमिडिटी। फिर आ गई करंट्स। ये बहुत हो गई ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ये सब अफेक्ट डालते हैं क्लाइमेट, पर्टिकुलर रीजन के क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा अफेक्ट डालते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नंबर 1, नंबर 2 टेम्परेचर तापमान, नंबर 3 प्रेसिपिटेशन बारिश, नंबर 2 ह्यूमिडिटी नमी, नंबर 5 करंट्स। करंट्स मतलब तीव्रता से निकलने वाली वेग, हवा का वेग, तेज हवा का वेग, जो कि किसी भी एरिया के मॉनसून पे प्रभाव डालता है। ओके। इसी के साथ है ना, उन फैक्टर्स के अलावा भी कुछ और फैक्टर्स है जो कि इंडिया की ज्योग्राफी के रिलेटेड है। जैसे कि लेटीट्यूड से एल्टीट्यूड हो गए, तो उनको हम नोट डाउन कर रहे हैं, आप देख लीजिए एक बार। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। नंबर 1 लेटीट्यूड, नंबर 2 एल्टीट्यूड, नंबर 3 विंड स्ट्रीम्स या फिर जेट स्ट्रीम्स, नंबर 4 ओशियनिक करंट्स, नंबर 5 हाई प्रेशर एरिया या फिर ट्रफ।
लेटीट्यूड, लेटीट्यूड क्या होता है? लेटीट्यूड का मतलब तो होता है देशांतर रेखा है। लेटीट्यूड, लेटीट्यूड आपने सुना होगा नाम लेटीट्यूड। लेटीट्यूड अब जैसे सपोज कीजिए ये अर्थ है हमारी, इट इज अर्थ, ये इक्वेटर है, ये सारी लेटीट्यूड्स है, लेटीट्यूड्स है, ये सारी लेटीट्यूड्स है। आपको पता है ये नॉर्दर्न पोल है, ये सदर्न पोल है। यहाँ पे भी ठंड ज्यादा है, यहाँ पे भी ठंड ज्यादा है। मतलब जैसे जैसे हम लेटीट्यूड चेंज करते हैं वैसे वैसे क्लाइमेट पे भी इफेक्ट पड़ता है, वेदर कंडीशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड है जबकि यहाँ पर थोड़ी ज्यादा टेम्परेचर थोड़ा ऊपर रहता है, और लेटीट्यूड भी इस तरह अफेक्ट करता है। अब आए एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट। हाइट, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हाइट कवर करते हैं, अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, अबाउट हाइड्रोस्फीयर, तो हमको आपको पता ही होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहता है। इस तरह एल्टीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालते हैं किसी भी वेदर कंडीशंस पे। जेट स्ट्रीम्स, जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं? ये एक नैरो बेल्ट है, सरफेस एरिया पे बहने वाली हवाओं का बहुत बड़ा नैरो बेल्ट है, जिनकी स्पीड लगभग 120 किलोमीटर से 180 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। लगभग 120 किलोमीटर टू 180 किलोमीटर पर आवर देयर स्पीड। हाइट होती है अबाउट 12,000 मीटर, लगभग 12,000 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर ऊपर हाइट होती है। बहुत बड़ा नैरो बेल्ट होता है हवाओं का। जेट स्ट्रीम्स हवाओं का बहुत बड़ा नैरो बेल्ट जो बहता है, ये भी क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। फिर आगे ओशनिक करंट्स। ओशनिक करंट्स में हमारे चिल्ली पेरू करंट, हॉट एयर्स करंट्स, जिनसे इंडिया का मानसून भी काफ़ी अफेक्ट करता है। इंडिया के क्लाइमेट के साथ साथ दूसरे कंट्रीज का क्लाइमेट भी काफ़ी अफेक्ट करता है ओशनिक करंट से। फिर आगे हाई प्रेशर एरिया ट्रफ, आपको पता ही है कि जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा, तो प्रेशर भी ज़्यादा तो नहीं लेकिन किसी तरह से प्रेशर भी अफेक्ट करता है किसी जगह के क्लाइमेट को। ओके, तो एक और बात, सबसे बड़ी बात, टेम्परेचर प्रेशर, इन दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो इनका कुछ नहीं है, सीधा सिंपल और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नोट डाउन कीजिएगा। ऑन द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, सरफेस एरिया, अर्थ के सरफेस एरिया पे, अर्थ की सतह पे टेम्परेचर अगर हाई होगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर हाई होगा। फिक्स है, ऑन द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, नॉट एनीवन एल्स, ऑन द सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। If temperature risen, then pressure will be decreased, and if temperature decreased, then pressure will be risen up. It's understand? Okay. The monsoon. The monsoon. मानसून, मानसून का मतलब सभी इससे काफ़ी वाकिफ होंगे। मानसून होता क्या है? मानसून ज़्यादातर अपनी भाषा में गए तो बारिश, मानसून का मतलब बारिश। अब मानसून भी बारिश नहीं है, मानसून का मतलब सिर्फ बारिश नहीं है। मानसून ये खुद एक बहुत बड़ी किताब है, इसके अंदर भी काफ़ी राज है जो कि साइंटिस्ट भी इसको ढूंढ नहीं पाए। काफ़ी ब्रीफली, काफ़ी बहुत बड़ी चीज़ है जिसको अंडरस्टैंड करना, समझना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते, ईजी है, समझोगे तो ठीक से समझ में आ जाएगी। मानसून, मानसून का मतलब होता है क्या? बारिश। आपको तो यही पता है मानसून मतलब बारिश, मानसून हो गया, बारिश हो रही है, ठंडी हवा चल रही है। लेकिन इसके अंदर भी मानसून, मानसून वर्ल्ड का मानसून अलग अलग है, सब जगह का अलग है, लेकिन हम पढ़ेंगे किसका? मानसून इन इंडिया। मानसून इन इंडिया, मानसून इन इंडिया, दिस इज इंडिया। वैसे इंडिया नहीं है, इंडिया काफ़ी डिफरेंट है, पर मान लेते हैं इंडिया, इंडिया का मैप है। तो क्या होता है, इंडिया कहाँ पर आया हुआ है? ये तो आपको पता है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया हुआ है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस में आया हुआ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये तो आपको पता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आया हुआ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आया हुआ है इंडिया। अब इक्वेटर निकलते, इक्वेटर आपको पता है, लगभग कहते हैं इक्वेटर अर्थ को टू भागों में डिवाइड करती है। 0 डिग्री होती है इक्वेटर की रेंज, क्या होती है? 0 डिग्री। उसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न पोल ऊपर है, सदर्न पोल नीचे है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अब इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, यह तो सबको पता ही है। इसके नीचे यहाँ पर इक्वेटर होती है, इक्वेटर के नीचे यहाँ पर मान लीजिए अपना ऑस्ट्रेलिया आ गया, यहाँ पर अंटार्कटिका, सपोज कर लीजिए यहाँ पर अंटार्कटिका वगैरह आ गया।
तो ये सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, अब मानसून आता कैसे इंडिया में, हाउ टू मानसून एंटर इन इंडिया। तो देखिए क्या होता है, अब ये तो आपको पता है कि जब टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर हाई होगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो जब सन इधर होता है, कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सन होगा तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टेम्परेचर यहाँ ज्यादा है तो प्रेशर तो जाहिर सी बात है कम होगी। कहां पर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रेशर तो कम होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका उल्टा होगा, टेम्परेचर तो कम और प्रेशर ज्यादा। अब आपको ये तो पता ही है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। अब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पर प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा है प्रेशर कम है, तो ये वाली हवा उधर जाएगी, उस साइड में हवा जाएगी, हवा उस यहाँ से ऐसे मूव करेगी, यहाँ से इस तरह ऐसे मूव करेगी, विंड पैटर्न मूव करेगा। यहाँ पर ये आ गई इक्वेटर, इक्वेटर पे आते ही ये हवाएं ऐसे आ जाएगी। अब ऐसे क्यों आती है यार, ऐसे जा रहे, ऐसे क्यों आ रहे, इसके पीछे भी एक रीजन है, इसके पीछे एक रीजन है, उसको कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स ये क्या है, ये भी एक टर्फ एरिया है, एक तरह का फोर्स है, अपेरेंट फोर्स है। क्या है ये, अपेरेंट फोर्स है। किसके कारण होता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ के कारण, मूवमेंट ऑफ अर्थ। तो हम थे कोरियोलिस फोर्स अपेरेंट फोर्स, एक अपेरेंट फोर्स है। किसके कारण होता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब अर्थ अपने एक्स पे घूमती है तो एक फोर्स होता है कोरियोलिस फोर्स, वो रिप्रेजेंट करती है, उसके कारण होता है, उसके कॉज होता है। कॉज किसके कारण होता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस जब घूमती है, तो इसका भी एक रोल है। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो हवा एक्ट करती है कोरियोलिस फोर्स के कारण, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते ये इनको राइट में डिफ्लेक्ट कर देती है, राइट में डिफ्लेक्ट, और ये लेफ्ट में जा रही है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। सदर्न हेमिस्फीयर में ये लेफ्ट में क्यों जा रही है, कि कोरियोलिस फोर्स के कारण लेफ्ट में आती है। सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में होगी विंड्स कोरियोलिस फोर्स के कारण, वहीं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में होगी, किसके कारण, कोरियोलिस फोर्स के कारण। ये भी ध्यान रखना, कोरियोलिस फोर्स सदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट। तो ये हवा ऐसा आएगी, यहां पर आएगी, यहां पर कोरियोलिस फोर्स बैठा है, इनको उधर डिफ्लेक्ट कर देगा और ये हवा ऐसे ऐसे करते आ जाएगी। अब ये हवा यहाँ से जाती है ना, तब यहाँ पर सी आपको पता समुद्र में जैसे बहती है तो यहाँ से मॉइस्चर कंटेन करती है, नमी कंटेन करती है, पानी के ऊपर बहती नमी कंटेन करती है, और इस नमी को ले जाकर इंडिया में बरसात करती है, और इसी बरसात को मानसून कहते हैं। मानसून इन इंडिया क्या है, मानसून इंडिया में क्या है, अब आपको ये पता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब इंडिया में मानसून कौन सा होता है, तो ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो इस मानसून को क्या कहते हैं, इंडिया में कौन सा मानसून होता है, साउथ वेस्ट मानसून। नहीं, यही नहीं होता सिर्फ मानसून एक और होता है जो यहाँ से आता है, इंडिया में से आता है, जो कि जाते वक्त मानसून में जाता है, ब्रस्ट मानसून में, ठीक है ना, ऐसा आता है इस टाइम में। लेकिन ये मानसून बहुत कम अफेक्ट करता है इंडिया को, ज्यादातर मानसून इंडिया में ऐसे आता है, और उसको क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। तो इंडिया का मानसून कैसा है, साउथ वेस्ट मानसून, ओके। और इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है, मानसून टाइप क्लाइमेट। इंडिया में कौन सा क्लाइमेट है, मानसून टाइप क्लाइमेट। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है, और मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे टॉपिक में, और हम पढ़ेंगे वहां पर द समर मतलब गर्मियां, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, और अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और उसको ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।